जहरीली शराब के कारण तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि वैसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये उचित है मुआवजा नहीं देने का? नहीं, हम पहले भी कल भी छपरा से पटना से सारे मीडिया कर्मी आए थे। हम कल भी ये मांग करते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का जो फैसला है या फिर कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं देंगे, वो सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध। शराब पीने से तमाम घरों में आज सुन सन्नाटा फैला हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें आपकी संलिप्तता भी पाई जाती है। देखिए, कल हमारे गांव में पप्पू यादव भी आए थे, उनसे भी हम कहे कि नहीं, क्या सरकार से कुछ मिलेगा कि नहीं, वो भी बोले कि नहीं। मेरा ये कहना है कि हम तो यहाँ के लिए बेटी है, यहाँ या तो सारा बंदी अगर कानून लगाए हैं तो उस पर रोक लगाएं, सारा सिस्टम को सुधारें, या तो उसको ओपन कर दें और जिस परिवार की मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा दें और हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दें। मेरा सरकार से यही निवेदन है और यही हम कहना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, लेकिन उसके परिवार को कौन देखेगा, उसके लिए तो सोचना चाहिए उनको। जो चला गया वो नहीं आएगा, ये बात सत्य और शाश्वत सत्य है। अभी हम छपरा में मौजूद हैं, जो मशरक जगह है ये, और यहाँ पे पिछले कुछ दिन की अगर बात करें तो जहरीली शराब के कारण यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जहरीली शराब से मौत हुई है। और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के ऊपर ये सवाल बनता है कि जब पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है और सरकार की मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो सरकार के ऊपर भी एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से तमाम जगहों पे पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी करा गया है तो फिर वो जमीनी हकीकत दिखता नहीं है। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर ये सवाल बनता है। मेरे साथ यहाँ के पूर्व जिला पार्षद, प्रखर वक्ता, अपनी बातों से बेकाक जवाब देने वाली। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है, एम मीडिया बिहार में। सबसे पहले आप लोग को भी हम स्वागत करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे मशरक के लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली बड़ी ही दुखद घटना, आप सब जानते होंगे कि यहाँ से लेके पूरे देश में खलबली मची हुई है। किस तरह का माहौल बना हुआ है, जहाँ जाइए लाशें ही दिख रही हैं। सारा परिवार, जिनके माँ बाप छिन गए हैं, जिनकी पति खो दी हैं, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए कोई मर नहीं रहा है। अच्छा, आपकी बातों को बेकाक जवाब ऐसा कहा जाता है कि आप बेकाक जवाब देती हैं और तमाम जगहों पे जा करके अपनी बातों को रखती हैं, तो कैसा लगा कि आपको यहाँ पे जो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी करा गया है, क्या वो कायम आपको दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि शुरू में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिला के उत्थान के लिए महिलाओं के कहने पे हमने किया, लेकिन सही में अच्छा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून लगाए हैं तो इससे महिलाएं खुश हो गई कि शराब बंद हो गया, लेकिन ये पूरा तरह से विफल हो गया। तो स्थानीय प्रशासन भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस शराबबंदी करा गया है इस कानून के तहत दोषी पाई जा रही है और इसमें संलिप्तता उनकी भी पाई जा रही है कि उनके रहने के बावजूद भी कैसे शराब उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल, सारे ऊपर से नीचे तक जो भी सरकार का जो सिस्टम है, जो भी अधिकारी हैं, सभी मिले हुए हैं और क्या कर रहे हैं, छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। काम बड़ा हो रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अच्छा, आपके अनुसार अगर कहा जाए, यहाँ पे जो आपने तमाम जगहों पे जा करके घूमा, देखा, तो कितना के संख्या में अब तक ये घटना घटित हो गया है जहरीली शराब के कारण? देखिए, घटना तो एक तो व्यवस्था इतनी खराब है, घटना हमको लगता है 100 से पार कर गया है। 100 से एक नहीं, यानी 3 डिजिट पार कर चुका है। कुछ ऐसी लाशें हैं जो कि रात में डर की वजह से उसको जला दिया गया ताकि लोगों में जानकारी नहीं है, दहशत नहीं फैले। सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं, थाना के चौकीदार हैं, वो सारा मिल के मतलब ये काम किए हैं। और यहाँ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी व्यवस्था इतनी खराब है कि जो भी बीमार जा रहे हैं उसको तुरंत रेफर करके वहाँ पे कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। छपरा में भी वही हाल है,
सारा व्यवस्था ही खराब है। हम स्वास्थ्य केंद्र में भी गए हुए थे, वहाँ के डॉक्टरों से बात करा हमने, तो उनका कहना है कि हम लोगों ने जो इलाज करा यहाँ पे 4 मौतें हुई है हमारे हॉस्पिटल में, बाकी यहाँ से हमने रेफर कर दिया और बाहर का क्या हुआ इनको वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तो अपने हॉस्पिटल का उन्होंने बताया कि 4 मौतें हुई है। चलिए ये बात सत्य है, मगर क्या ये जहरीली शराब जो तमाम जगहों पे मिल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से दावे कर रहे हैं बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी का, क्या वो जमीनी स्तर पे दिखता है आपको? नहीं, वो बंदी नहीं है बल्कि और ज़्यादा हो गया है। तो क्या लगता है आपको इस पे क्या होना चाहिए? देखिए, इस पे क्या होना चाहिए, इस क्या या तो उसको खोल दे, या अगर शराबबंदी कानून लगाए हैं तो उस पर अमल रखें और जितने भी अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उस सिस्टम को सुधारें। प्रयास उनका अच्छा था लेकिन वो पूरी तरह विफल हो गया। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे में जिन घरों के मुखिया आज नहीं रहे जहरीली शराब के कारण, तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि वैसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये उचित है मुआवजा नहीं देने का? नहीं, हम पहले भी कल भी छपरा से, पटना से सारे मीडिया कर्मी आए थे। हम कल भी ये मांग करते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का जो फैसला है या फिर कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं देंगे, वो सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं, क्योंकि जहरीली शराब के कारण जब उन्होंने कानून बनाया तो उस पे कायम होना चाहिए। जब पूर्ण रूप से शराब बंद है तो फिर शराब नहीं मिलने चाहिए, और अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर ये सवाल बनता है, आपका कानून शासन और प्रशासन किस रवैये से गुजर रहा है कि यहाँ पे आपने एक कानून लागू किया कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से है तो फिर शराब नहीं मिलने चाहिए, और अगर शराब मिल रहे हैं और वो उस शराब को पीने से लोगों की घटनाएं घटित तो हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार मौजूदा सरकार भी है। जी बिल्कुल। और सबसे पहला ये चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। तो हमारा ये मानना है, हमारा जहाँ तक मतलब मन कहता है, हम तो अभी राजनीति में पहली बार आए हैं, जिला परिषद जीते। रोकना चाहेंगे आपको कि आपने कहा कि अभी अभी हम राजनीतिक में आए हैं, मगर एक बात हम बताते चले, इनकी बेकाक आवाज़ बड़ी तजुर्बे वाली दिखाई पड़ती है, और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी और इनकी आवाज़ के माध्यम से आपको सुनना पड़ेगा कि तमाम जनता को ये हक हासिल होता है कि हर एक वैसे व्यक्ति को मुआवजा मिलनी चाहिए जिसके तहत आप ये जहरीली शराब पीने से तमाम घरों में आज सुन सन्नाटा फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी संलिप्तता भी पाई जाती है। देखिए, कल हम हमारे गांव में पप्पू यादव भी आए थे, उनसे भी हम कहे कि नहीं, क्या सरकार से कुछ मिलेगा कि नहीं, वो भी बोले कि नहीं। मेरा ये कहना है कि हम तो यहाँ के लिए बेटी हैं, यहाँ की बेटी हैं, और हमको अपार समर्थन और लोकप्रियता इतना मानते हैं सभी, लेकिन जिस परिवार में जाते हैं जो हमको बेटी मानते हैं, तो ये मेरा भी परिवार है। आज जहाँ खड़े हैं प्रेम बाबा के घर में, आप पहचान रही हैं इन लोगों को आप? जी, या ये के हैं, यहाँ कटहा शास्त्री टोला बोलते हैं, बगल में। और ये यहाँ पे जो आप जिस घर पे आए हैं वो प्रेम बाबा का घर है, उनकी ही मौत हो चुकी है, जो कि बहुत सारा आशीर्वाद प्यार उन्होंने दिया हमको। आपका थे? हमारा देवर था। अच्छा, वो शराब पीकर मरे हैं? शराब पे, जहरीली शराब पीकर वो मरे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार? क्या कहने चाहेंगे? यही चाहेंगे कि शराब बंद होना चाहिए और नीतीश कुमार मदद करे, मेरा लड़का को नौकरी दे। ये आपका लड़का है? आपके पिताजी मरे हैं? यस जी सर, मेरे पिताजी मरे। क्या करते हैं अभी आप? अभी पढ़ाई कर रहे थे हम। कितना क्लास में पढ़ते हैं? अभी इंटर में अभी हूँ। अभी इंटर में। अब आपके पिताजी नहीं रहे जहरीली शराब पीने के कारण, तो आगे की पढ़ाई आपकी महज अगर देखा जाए तो इनकी आगे की पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधित होती हुई दिख रही है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या दोष, जिसके पिता निर्दोष है ना, इस बच्चे का क्या दोष, उस पत्नी का क्या दोष, उस मासूम बच्ची, बहुत सारे जगहों पे आप जाइएगा तो देखने को आपको मिलेगा, उसमें उस परिवार का क्या दोष, उसका परिवार आगे किस तरह चलेगा। तो हमारा हमेशा यही मांग रहेगा कि उचित मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें। अच्छा, एक जैसे आप देख सकते हैं, ये इनके परिवार से, आपके परिवार से को मरे हैं? पति। आपके पति मरे हैं। आप इनके उम्र के तजुर्बा को आप देख ले और इनके उम्र के तकाजा को देख ले कि इस उम्र में इनके पति नहीं रहे, तो भला अब इनके देख रेख
का जिम्मेवार कौन ठहरेगा? और ये बच्चा जो कि पढ़ने के तादाद में आगे की अग्रसर हो रहा था, आज बीच में ही इसकी पढ़ाई रुक जाती है, और वो भी केवल जहरीली शराब पीने के कारण। और ये परिवार जो कि आज महज जहरीली शराब पीने के कारण ही आज ये सारा परिवार खंडित हो गया। और सामने ये घर है, और इस घर के भी एक मुखिया जो कि जहरीली शराब पीने से ही आज मौत के घाट उतर गए, और इस घटना को अंजाम के तहत इन्हें जहरीली शराब पीने से ही ये घटना घटित होता है। और मेरे साथ है जो पुष्पा जी, यह अपनी बेकाक बातों को जिस तरीके से सरकार के समक्ष रखा, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार को और स्थानीय प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को तो हम यही कहना चाहेंगे कि या तो शराबबंदी अगर कानून लगाए हैं तो उस पर रोक लगाएं, सारा सिस्टम को सुधारें, या तो उसको ओपन कर दें, और जिस परिवार की मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा दें, और हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दें। मेरा सरकार से यही निवेदन है, और यही हम कहना चाहेंगे। बाकी कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, लेकिन उसके परिवार को कौन देखेगा? उसके लिए तो सोचना चाहिए उनको। जो चला गया वो नहीं आएगा, ये बात सत्य और शाश्वत सत्य है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और पुष्पा जी के बेकाक बातों को जिस तरह इन्होंने रखा तमाम लोगों के समक्ष और सरकार के समक्ष, तो मैं चलते चलते अंत में यही कहना चाहूँगा कि सरकार अगर जब एक कानून गठित की है और जब पूर्ण रूप से शराबबंदी की है, तो फिर ये शराबबंदी पूर्ण रूप से कायम होने चाहिए, अन्यथा पुष्पा जी के माध्यम से ये शराब खुल जाने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।